इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। और गुरु के उपकार को तो तुम कई जन्मों में पूरा नहीं कर पाओगे। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन गाए। लेकिन जो हम जिनवाणी से अपने सूत्रों को पाते हैं, वे सब सूत्र मूक होते हैं। पढ़ोगे तो समझ पाओगे। जिनवाणी बंद है, उसके ही अंदर क्या है ये हमें पता नहीं है। लेकिन जिनवाणी के माध्यम से, गुरु की प्रेरणा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप छेढ़ाला में पढ़ते हैं, ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। आप थोड़े अंदर को खिसकेंगे एक एक कदम, तो इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। पर उस ज्ञान को बताने वाला कौन है? बोलो तो जोर से। इस ज्ञान का परिचय कराने वाला कौन होता है? तो जीवन शुरू करो गुरु से। फिर भी गुरु से दूर भागते हो, क्योंकि गुरु के स्वभाव से तुम परिचित नहीं हो। और जो व्यक्ति, जो व्यक्तित्व गुरु से एक बार नाता जोड़ लेता है, फिर जीवन में कभी नाता तोड़ता नहीं है। अपने जीवन की शुरुआत भी गुरु से करता है और जीवन का अंत भी गुरु चरणों में करता है। वो ही सच्चा श्रद्धालु सम्यक दृष्टि। गुरु की प्रेरणा पाकर के हम सब अपने जीवन का उत्कर्ष करें। अस्पतालों में जाकर के आहें भरने की अपेक्षा जीवन का अंत समझ करके, सुन रहे हो ना, गुरु चरणों में जाकर के नमोकार मंत्र जपना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे पास आता है। एक सज्जन दादावाड़ी में, कोटा में था। गर्मी के समय, अप्रैल के समय, परिजन उनकी पत्नी आई एक दिन पहले, गुरुदेव मेरे पतिदेव आईसीयू में हैं, आशीर्वाद तो उनका स्वास्थ्य लाभ हो। बोले महाराज श्री, आप 4 दिन पहले आए होते तो हम आपको उनको आपके चरणों में लाते, को संबोध देते। मैंने कहा कोई बात नहीं, यदि उनका होश हो और थोड़ी अनुकूलता हो मेरे पास लाओ, उनको यदि जैसी कंडीशन होगी वैसा देखा जाएगा। उनकी प्रेरणा से उन्होंने अपने पतिदेव को परिजनों के साथ लेकर के आए। जब डॉक्टर साहब ने मना कर दी, अब एक कुछ ही घंटों के हैं, मेरे पास आहार के बाद समाचार मिला कि वो आ रहे। मैंने कोई बात नहीं, आने दो। सामयिक को मुझे बैठना था 12 बजे, वो 12:30 बजे के लगभग आए। जब वहां से छूटे, डिस्चार्ज किया, तब लेकर के आए। कृत्रिम ऑक्सीजन पर उनको रखे हुए थे एम्बुलेंस में। मैंने उनको देखा, देखते ही मैंने कहा इनकी उल्टी श्वास चल रही है, यदि ऑक्सीजन से अलग करते हैं तो मुश्किल से 1-8 घंटे चल पाएंगे। घर ले गए, संबोधा। उनके लिए सुनाई तो उनको पता नहीं दे रहा कि नहीं दे रहा, पर मैंने अपनी भावनाओं से उन्हें संबोधा और उन परिजनों को समझाया
कि ये क्षण वैराग्य के क्षण है कि संसार में जो आया है वो एक दिन जाएगा और हमारी तुम्हारी सबकी बारी है कि बस जाने के पहले हम गुरु चरणों से अपने आप को जोड़ लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आप यदि 4 दिन पहले मेरे पास आते, हो सकता इनकी कंडीशन को देख करके समाधि मरण भी करा सकते थे। आपने सब इतना छेदन भेदन जिंदा में कराया, साक्षात नरक की वेदना तुम लोगों ने उस जीव को करा दी। जब कभी ऐसा अवसर आप लोगों के मध्य में आए तो पास में नजदीक में यदि कोई गुरु हो उनके पास चले जाना, नमोकार मंत्र सुनाएंगे सुनेंगे, यह भाव भी सुधरेगा और पर भाव भी सुधरेगा। पर तुम लोग मोह के वशीभूत हो करके लाखों रुपए फूंक देते हो, पर दान की जब बात आती है तो बोले पूछ करके बताएंगे। किससे पूछना तुम्हारे लिए? बाप से कहा जाए कि तुम ऐसा करो, बोले घर पूछेंगे। और बेटे से चर्चा करो तो बोलेगा पिताजी से पूछेगा। कल ऐसे ही बात आई, कलश स्थापना की बोलियां चल रही थी। मैंने पूछा 3:44 की किसकी है, और 3:44 घड़ी में बज रहा था। 3:44 की बोली चल रही थी और 3:44 घड़ी में चल रहा था। पता नहीं ये किसकी बोली थी। सामने वाला आया, बोले भाई ने बोला इससे ज्यादा नहीं बढ़ना। मैंने कहा देख आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के नाम का कलश है, तू जितना लगाएगा उससे अनंत गुना पाएगा। नहीं महाराज श्री, मैंने कहा देखो अभी सोच लो, पूछ लो, पूछने में पैसे नहीं लगते हैं। और जिसका पुण्य था वो विशुद्ध सम्यक दृष्टि जीव था, उसके भाव टोंक से चल करके आया और आचार्य श्री विद्यासागर के संग के कलश की स्थापना कर गया। कहते हैं सोचने वाला सोचता ही रह जाएगा, और जिसका पुण्य प्रबल होता है। एक बात और बताऊं, पुण्य तो आप सबका है, जो लगा रहा था उसका और ज्यादा था। आवाज ठीक कर। जो बोली लगा रहा था उसका भी पुण्य सबसे ज्यादा था, पर उसका द्रव्य शुद्ध नहीं था, इसलिए उसका द्रव्य मंगल कलश में लग नहीं पाया। एक बार की घटना है, जबलपुर मध्य प्रदेश के रोहिणी जी नाम चलता, वो रोहिणी जी नाम था, विधानसभा अध्यक्ष। 2000 सन की बात है। रोहिणी जी उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। बड़े व्यक्तित्व के धनी, गुरुदेव के चरणों में आए जब प्रतिभा स्थली का शुभारंभ ही था, कुछ भी नहीं था गौशाला में, दयोदय में, तिलवारा घाट पर। गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, माहौल को देख करके कहते हर व्यक्ति का मन पसीज जाता है। तो रोहिणी जी का मन बना और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं गुरुदेव, मैं आपके चरणों में 1 करोड़ रुपए निछावर करना चाहता हूं। अभी सुनो, तालियां बाद में बजाना। गुरुदेव मैं आपके चरणों में 1 करोड़ रुपए की निछावर राशि देना चाहता हूं। उस समय प्रतिभा स्थली की बात चल रही थी, बिल्डिंग भी नहीं बनी थी, पूरा जंगल था 20-25 एकड़ का। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद ओम शांति, कभी कुछ नहीं कहते, बस ओम शांति का आशीर्वाद मिल गया, जीवन का कल्याण हो गया। पूछताछ किया दयोदय कमेटी वालों से कि इनका क्या बिजनेस व्यापार है। मालूम पड़ा मुर्गियों के लिए दाना तैयार करते हैं।
पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों का दाना भेजते हैं, इसकी इनकी वो है, क्या बोलते हैं, मील है, मक्के का दाना बनाते हैं। और राजनीति क्षेत्र में है, पैसे की कोई कमी नहीं। पिछले साल मेरा प्रथम कलश कुरवाई मध्य प्रदेश के विधायक ने रखा था, नाम में स्मृति में नहीं आ रहा, वो खटीक जात के पहला कलश। जिसका पुण्य होता है, जिसका द्रव्य शुद्ध होता है, वही अपना द्रव्य इस अच्छे कार्यों में लगा पाता है। 1 से 1 करोड़पति धनाढ्य लोग इस संसार में जी रहे हैं। 200 करोड़ के लोग भी कोरोना में मौत की घाट चले गए। पैसा क्या किया? पैसा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। जब मालूम पड़ा व्यापार इस तरह का बिजनेस है, तो गुरुदेव ने कहा मुझे हिंसात्मक तरीके से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए। मना कर दिया, ठुकरा दिया। और गुरुदेव की ये लंबी सोच, दूरदर्शी सोच, आज उनको अजर अमर बना करके शाश्वत बना दिया। ए गुरुदेव, ऐसे गुरुओं की उपासना करोगे तो जीवन का कल्याण सुनिश्चित है बंधुओं। गुरु जान बूझ करके नहीं, सोच समझ करके बनाना चाहिए। जो जिनकी चर्या हो, चर्या से ही अर्चना संभव है। अर्चना, वंदना, चर्या गुरु की देख करके करना चाहिए, जो 28 मूल गुणों का विशुद्ध रीति से पालन कर रहा हो। इस संसार में गुरु बड़े दुर्लभ है। झोला छाप में गुरु हर गली में मिलेंगे, लेकिन विशुद्ध जीवन जीने वाले गुरु दुर्लभ इस संसार में है। पक्का पंचम काल में गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है। एक लौटे गुरु विद्यासागर हुए, उनके गुरु ज्ञान सागर निर्मोही हुए। ज्ञान सागर जी के बारे में कहूं, इसी राजस्थान में जन्म लेने वाले हैं भूरामल जी। अपने भाई के साथ व्यापार के लिए गया, बिहार में गए। वहां जाकर के व्यापार कर रहे थे। उनके सामने बनारस त्यागवाद विद्यालय से कुछ युवक छात्र कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए पहुंचे। वहां पर भूरामल जी भी अपनी वय अवस्था में थे। उन होनहार युवाओं को देख करके, उनके कार्यक्रमों को देख करके अपने भाई से कहा, मैं भी त्यागवाद विद्यालय में ज्ञान अर्जन करने के लिए जाना चाहता हूं। उनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि 1 वर्ष की फीस पे कर सके। मात्र कितने 100-200 रुपए साल भर की फीस। ये भी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। 25-30 रुपए जब मैं पढ़ता था, वार्षिक फीस मात्र 30 रुपए लगी थी परीक्षा के समय। तो वो तो हमसे 20 साल और पहले के 5-10 रुपए की फीस समझ लो वार्षिक। पर वो अपने भाई से अनुमति लेकर के विद्यालय ज्ञानार्जन करने के लिए गए। उनकी प्रतिभा अंदर कूट कूट करके भरी थी और उन्होंने ज्ञानार्जन किया, पर संस्था के ऊपर भार बन करके नहीं। गंगा के घाट पर जाकर के गमछा बेच करके फीस भरी, पढ़ाई की। वो भूरामल ज्ञान का सागर बन गया। एक गुरु महाराज जिन्होंने कभी समाज के ऊपर भार नहीं किया। कमेटी ने, संस्था ने ये कहा कि तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है वो अनोखी है, अतुलनीय है।
आप अध्ययन करो, यहाँ पर पंडित बनो, संस्था को संभालो। लेकिन उन्होंने कहा मैं आपके ऊपर भार भरना नहीं चाहता हूँ, मैं निर्भर बनकर के स्वास्थ्य जीवन जीना चाहता हूँ। बेगुरु और सारी जिंदगी वीर सागर शिव सागर के संग में जाकर के आचार्य महाराजों को ज्ञानार्जन कराया। वो ज्ञान सागर, जैसे कहते हैं बुंदेलखंड में बाप जितना होता है बेटा भी सवाए निकलता है। खुद मुनि बने और अपना सारा ज्ञान विद्या के सागर में उड़ेल दिया। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही, ज्ञान का सागर विद्या के सागर में ढला है। जीतू भाई, ज्ञान का सागर विद्या के सागर में ढला है। शशांक जी, अमृत वही है प्याला बदला है, अमृत वही है प्याला बदला है। जो प्रतिभा ज्ञान के सागर गुरु महाराज के पास थी, गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी के पास, ओम वही प्रतिभा उससे सवाए गुनी विद्या के सागर में ढलकर के आई। और विद्याधर आया था तो राजस्थान की धर इस जमीन पर आया था। छोटे क्या बोलते हैं, कौन सा मंदिर? नहीं, नहीं, दीवान जी, छोटे दीवान जी के मंदिर में आया था। दीवान जी का मंदिर है, मैं दर्शन करके आया हूं, जहां अपने पारसनाथ मंदिर जाते हैं। हाँ, छोटे दीवान जी के मंदिर पर आया था। वो छत में देख करके आया था, जब 3 दिन के उपवास के बाद वो छत पर रात्रि में विश्राम किया था। तो विद्याधर आया और विद्या का सागर बन गया वो गुरु महाराज। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने तीर्थंकर भगवंतों को नहीं देखा, पर जिन्होंने ज्ञान सागर और विद्या सागर को दर्शन कर लिए, उन्होंने साक्षात तीर्थंकरों की वंदना की। बंधुओं, गुरु उपासना मात्र बाहर से जयकार नहीं करना, जयकारा करना ही पर्याप्त नहीं है। उनके आगे पीछे आकर के उनकी भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा धर्मात्मा, गुरु का सच्चा भक्त वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता हो। गुरु की आज्ञा ही मेरी आज्ञा बने, ये भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। हमारे गुरुदेव के बारे में क्या कहूं, मेरे ही नहीं इस सृष्टि के इकलौते गुरु रहे, जो किसी पंथ से नहीं बंधे, जो किसी परंपरा से नहीं बंधे, जो किसी संघ से नहीं बंधे, वो आगम पंथ और संघ से बंध करके अंतिम समय तक चले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।